दिल्ली बॉर्डर के साथ लगता हुआ है बहादुरगढ़ का मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट यानी कि आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्रियों के ठीक सामने सड़क पर किसान डटे हैं, किसान आंदोलनकारी डटे हैं। सड़क पर आने जाने के लिए छोटा सा रास्ता भी छोड़ रखा है, लेकिन दिन भर जाम के कारण लोग परेशान रहते हैं। फैक्ट्रियों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, फैक्ट्रियों से तैयार और कच्चा माल नहीं आ जा पा रहा है। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक फैक्ट्री के अंदर और वहाँ के दृश्य दिखाते हैं कि क्या वहाँ फैक्ट्री में काम चल रहा है। अगर चल रहा है तो कितने कर्मचारियों के साथ चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो क्या वजह है, क्यों सामान नहीं आ जा रहा है। तो देखिए ये एक छोटी सी फैक्ट्री है, यहाँ मशीनें बनाने का काम होता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो शायद कंपनी के अधिकारी ओनर होंगे वही हैं। कर्मचारी कोई नज़र नहीं आ रहा। कर्मचारी क्यों नहीं आ पा रहे, इस बारे में सीधी बात करते हैं। सर, ये आपकी फैक्ट्री है, क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ पे मशीनें बनाते हैं, प्लास्टिक ऑक्सिलरी मशीन्स हम बनाते हैं। और काफ़ी टाइम से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम मेरे को तो है ही है, क्योंकि हमारे तो चलो लेबर अभी कम है, अदरवाइज़ वर्कर्स को आने और जाने के अंदर काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। जो हमारे और फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ पे 50% की अवेलेबिलिटी है और 50% आ ही नहीं पा रहे हैं, या मेट्रो की सर्विसेज हैं वो इतनी है कि भी वो पूरी तरह से वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ना तो रॉ मटेरियल आ रहा है और ना ही फिनिश गुड यहाँ से जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जिनके पास में रॉ मटेरियल पुराना रखा हुआ है, सिर्फ वही चल रहा होता है। अदरवाइज़ कोई भी इस तरह का काम नहीं आ रहा है कि भी फ्रेश रॉ मटेरियल आए और हम उसको वैल्यू एडिशन करें उसमें। और मैं अकेला ही नहीं, शाम को यहाँ से हम घर जाते हैं तो करीबन 1 घंटा लग जाता है यहाँ से लेके हमारे को सेक्टर 9 के तक पहुँचने में। डेली सवेरे आने में 1 घंटा एडिशनल और 1 घंटा जाने के अंदर हमारा लगता है। और इतने परेशान हो चुके हैं हम तो इनकी वजह से। एटलीस्ट इनसे एक रिक्वेस्ट ये है आंदोलनकारियों से कि एक सड़क को खोल दें और जो यू टर्न्स हैं वो हमारे को अगर फ्री मिल जाए तो हमारी जो गाड़ियां हैं आने में और जाने में वो थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी हमारे से। अदरवाइज़ अब हम तो चारों तरफ से घिर चुके हैं। अभी तो पीछे कोरोना काल चल रहा था, उसके अंदर भी हमारे को मिनिमम वेजेस हमारे को पे करने पड़े हैं, हमारे को मिनिमम बिल भी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी है, हमारे को एडवांस टैक्स भी डिपॉजिट करना पड़ा है सभी भाइयों को। और सेम वे आज भी हमारी पोजीशन ये है कि हमारी प्रोडक्शन तो लेवल कम आ गया, लेकिन जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो एज इट इज़ स्टैंड करते हैं। तो इन आंदोलनकारियों से हमारी तो रिक्वेस्ट एक ही है कि एक साइड का रास्ता खोल दें। बहादुरगढ़ शहर के अंदर आने जाने वाले हैं, उनका रॉ मटेरियल आना है, उनके फिनिश गुड जानी है, वर्कर्स का आना जाना है, उसमें सहूलियत हो जाए। मैं अपने ही एक एग्जांपल देता हूं कि इवन रोड डिवाइडर को मैं क्रॉस कर रहा था पैदल, तो भी मेरे को रोका गया है वहां पर कि आप यहाँ से नहीं आएंगे, आप उधर से घूम के आएंगे। और वो जैसे हमने देखा है, जो वॉलंटियर्स खड़े हैं, किसान खुद ट्रैफिक को चलवाने में मदद कर रहे हैं, एक रास्ता छोड़ा हुआ आने जाने का। आंदोलनकारी इतना काम जरूर कर रहे हैं कि ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ के लिए, वो खुद वॉलंटियर्स हैं और एक लाइन लगवा के ट्रैफिक को सॉर्ट आउट करवाते हैं। वो इसमें कोई डाउट नहीं है, करते हैं वो ऐसा। लेकिन कितनी देर के लिए? वो सवेरे से शाम तक भी लगे रहते हैं, तो भी कई बार ट्रैफिक के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है कि 1-1 घंटा लग जाता है। ये 500 मीटर का स्पेस ही हमारे को कवर करने में 1 घंटा पूरा लगता है। उसी सवेरे और शाम जब हम फ्रेश होकर अपने घर से आ रहे हैं सवेरे और काम ही ना कर पाए यहाँ पे 1 घंटा अगर हमारे को ट्रैफिक के अंदर ही खड़ा होना पड़ गया तो फिर फायदा किस चीज़ का है? हम क्या इनके भी तो, इन किसानों के भी तो रास्ते ब्लॉक हैं, इसी वजह से तो ये सड़क पर रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। इनके भी तो ब्लॉक रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हैं। मेरे को नहीं पता कि इनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इनका आंदोलन क्या है वो मेरा कोई इशू नहीं है, मैं इस चीज़ के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, वो उनका अपना है। हमारे लिए तो ये है कि हमारा एक रास्ता खोल दें, वो आंदोलन करें, हमारा एक रास्ता अगर खुलता है तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी। तो आप जहाँ से आए हैं वो रास्ता खुला नहीं है? वो रास्ता खुला रहता है। अगर 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लग रहा है, कई बार तो ये होता है कि वापस भी आ जाना पड़ता है पैदल जाने के लिए। जाम ज़्यादा है, रास्ता तो खुला है। नहीं, रास्ता तो खुला ही हुआ है, लेकिन उस रास्ते का मतलब क्या हुआ कि 1-1 घंटे का नहीं है। जो 2 मिनट का रास्ता है उसके अंदर 1 घंटा लगेगा, तो हम कैसे काम करेंगे?
तो यहाँ पर रॉ जो मटेरियल तो इंडस्ट्रियल नहीं एरिया आएगा। जो आपका हमारे आने से क्या हो जाएगा, जब तक हमारे को यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम किस चीज़ को वैल्यू एडिशन करेंगे, हम किस चीज़ को प्रोसेस करेंगे। बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ पा ना बड़ी गाड़ियाँ आ पाती हैं, ना लोहा आ रहा है, ना प्लास्टिक का रॉ मटेरियल आ रहा है। अगर कोई आता है तो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे वो जैसे तैसे मैनेज करके गाड़ी आती है, कैसे काम करेंगे हम तो कोरोना बहादुरगढ़ जो ये बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है बलराज जी, सेकंड लॉकडाउन हो गया है। जो बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें कितनी फैक्ट्रियां हैं जो एमआई पार्ट ए और बी की बात करें, और कितना टर्नओवर डेली का है या आवागमन होता है? एमआई पार्ट ए और पार्ट बी में करीबन 2000 के करीब रनिंग यूनिट्स हैं, जिसमें लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज भी हैं, जूता शू इंडस्ट्री है जिसमें कि 100% वो लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उनकी लेबर नहीं आ पा रही है। मैं अकेला अपना ही नहीं बता रहा हूँ, मैं उन सभी के लिए भी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि उनकी लेबर भी नहीं आ रही है, जो कि उनका नुकसान तो करीबन मैं सोचता हूँ कि डेली की यहाँ की जो ट्रांजैक्शंस हो जाती है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के करीब की यहाँ की ट्रांजैक्शंस होती है, वो सभी की सभी रुकी हुई है अभी। तो फिर क्या आप लोगों ने किसानों से बात की कि भाई एक रास्ता खुलवाया जाए, क्योंकि पहले एक रास्ता खुला था, क्रॉस भी हो रही थी एमआई पार्ट ए बी के, लेकिन बाद में जाम के कारण मामा चौक के ऊपर खुला हुआ था, वो बाद में उन्होंने बंद कर दिया है। अब हमारे को पार्ट ए और पार्ट बी का ऐसे जाना है कि हम दूसरे देश में जाना है। हमारे आप लोगों ने बात की है क्या किसानों से? नहीं, क्योंकि वो भी मन से हर बार यही कहते हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, वो हम सड़क पर बैठे हैं अपनी डिमांड्स के लिए। नहीं, वो अपनी डिमांड को रखें, हमारे लिए भी सोचे कि हम अपने ही शहर के अंदर बंधक बन के रह गए हैं। हम अपने शहर के अंदर हमारी मूवमेंट्स कहीं पर भी ठीक नहीं है, इवन यहीं पर नहीं है कि भाई हम यहाँ से एमआई के लिए बात है। अगर शहर में भी जाते हैं तो सारा दिन वहाँ पर ट्रैक्टर्स का इतनी तेज़ी से उनके ऊपर स्पीकर्स बज रहे होते हैं कि अगर नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर उसको देखा जाए तो पुलिस वाले उसको अंदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके लिए हमारा प्रशासन भी कुछ नहीं करता। फुल वॉल्यूम के ऊपर इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जैसे आपने भी देखा होगा। लेकिन बलराज जी, आपकी समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं भी ठीक हैं, जायज़ हैं, काम नहीं चल रहा है, परेशानियां हो रही हैं। परेशान तो जो घर छोड़कर आए हैं, इन सड़कों पर डटे हैं, वो भी दिल्ली जाने के लिए आए थे, दिल्ली ने रास्ता बंद कर दिया, ब्लॉक हो गया, वहीं पर गाड़ियां रुक गई। तो उनकी मांगों के प्रति आप क्या कहेंगे? देखिएगा, वो उनके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, उनके अपने कारण हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। मैं उसके बारे में ना मेरी नॉलेज है और ना मैं कोई इसमें अपना कोई वक्तव्य मैं देना चाहूँगा। वो उनके अपने किसी भी तरह की है, वो किसान हैं, वो आंदोलनकारी हैं, वो क्या चीज़ किस चीज़ की डिमांड करते हैं, क्या उनकी सिर्फ अपनी किसानी से रिलेटेड कोई डिमांड है या इन एडिशन ऑफ किसानी कुछ और भी डिमांड्स हैं, दैट आई डोंट नो। मैं अगर 1-2 बार जाता हूं तो कुछ और कई तरह के उसके ऊपर उद्योगपति हैं, इनका साफ ये कहना है कि जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो उनका हक है, वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हालांकि रास्ता किसानों ने खोल रखा है, लेकिन एक ही रास्ता खुला है जिसके कारण वाहनों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है और जाम लग जाता है। वॉलंटियर्स भी काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके आवागमन इंडस्ट्रियल एरिया का रुका हुआ है, ना कच्चा माल आ रहा है ना जा रहा है, अगर आता है तो देर रात लाना पड़ता है। समस्याएं इंडस्ट्री को काफ़ी हैं, इसी वजह से हर रोज़ करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब इस बात का समाधान कैसे निकलेगा, इसके लिए प्रशासन को भी किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उद्योगपतियों की संस्था को भी किसानों से बातचीत करनी होगी और किसानों को भी उद्योगों के हित में कुछ न कुछ हल निकालना ही होगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।